तो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आप लोगों ने मेरी निफ्टी की एनालिसिस वीडियो पे जो मैंने आप लोगों के लिए एक वीक अहेड के लिए बनाई थी कि 1 अप्रैल में जो निफ्टी की मूवमेंट रह सकती है वो कैसी रहेगी। सो गाइस, आप लोगों ने उस पर इतना बेहतरीन रिस्पांस दिया था, तो गाइस उसी की एक फॉलोइंग वीडियो आई नो थोड़ा सा डिले हो गया था, मेरी तबियत ज़्यादा थोड़ी खराब थी गाइस वीकेंड पे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। तो गाइस, बैंक निफ्टी के ऊपर एक और एनालिसिस वीडियो आप लोग के लिए आ चुकी है। किस टाइप के लेवल्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए, क्या चल रही है बैंक निफ्टी की कहानी और कैसा किस टाइप का इलेक्शन का इंपैक्ट हमें जो कि स्टार्ट हो गया है, वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर आप मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो आपको आइडिया लग गया कि किस टाइप की वॉलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल रही है आजकल। तो गाइस, बने रहिएगा एंड तक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए। सो गाइस, बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स के बारे में बात करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे कि क्यों वो हायर टाइम फ्रेम्स पे ऊपर के लेवल्स पे हमारा बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्या रीजन है, क्यों बार बार सेलिंग देखने को मिल रही है, और नीचे के लेवल से क्यों धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं बोर्ड के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने आप लोगों के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी चार्ट लगा रखा है। और गाइस, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था, गाइस 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था, अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा लिख के बातें करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ी देर बात करेंगे गाइस, फिर आपको और थोड़े लोअर लेवल्स पे लेके चलूंगा और आपको ये जरूर समझाऊंगा कि हायर लेवल का एनालिसिस गाइस पहले जरूरी क्यों होता है, क्यों हम हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करके गाइस क्यों हम हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करके एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं हमेशा, जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं अपने इंडेक्सेस का, अपने स्टॉक्स का। सो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो रहने वाली है। मेरी सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिन्होंने स्टार्ट करी है ट्रेडिंग, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जो कि मार्केट्स का इमोशन समझ रहे हैं अभी स्टार्टिंग में। सो गाइस, जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था आपका बैंक निफ्टी का, जो सीपी था आपका क्लोजिंग प्राइस लास्ट ट्रेडिंग डे का, वो था 47,146। ठीक है गाइस। अब गाइस, इसमें ना मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक चार्ट पैटर्न आप लोगों के लिए मैंने पहले भी अपनी एनालिसिस की वीडियो में बनाया था कि एक ना यहाँ पे एक नेकलाइन बन रही है आपकी, और जो नेकलाइन है ये आपका अप्रोक्सीमेटली लेवल है 47,000 का। ठीक है, 47,000 का आपका ये लेवल रहने वाला है। ठीक है, 47,000 का आपका ये लेवल था और काफी एक अच्छा सा चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था, जो कि था आपका कप एंड हैंडल। एक आपको कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन दिख रही थी, फिर इसका ब्रेकआउट भी आया, बट हायर लेवल्स पे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिला, आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिली अप्रोक्सीमेटली 48,100 के लेवल से। जो बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिली थी, 46,000 पे सपोर्ट लिया था। सो अप्रोक्सीमेटली 2100 पॉइंट का आपको फॉल देखने को मिला था, ऑल बिकॉज ऑफ पैटर्न फेलियर, कि कप एंड हैंडल पैटर्न की इसने फॉर्मेशन करी, फिर 2100 पॉइंट की आपको गिरावट देखने को मिली थी, आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, एक आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला था 2100 पॉइंट का, ऑल बिकॉज जो हमारा पैटर्न था वो फेल हो गया था। सो अप्रोक्सीमेटली जो हमारी जो कैंडल थी, जब इसने 46,000 पे सपोर्ट लिया था, सो 46,000 का आपका वही लेवल था जहाँ पे जो हमारा हैंडल का एक फॉर्मेशन का लो लगा था। सो अप्रोक्सीमेटली दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज अ पैटर्न फेलियर, बट स्टिल क्योंकि नेकलाइन के अंदर हमारी कैंडल आ गई थी, तो इसलिए हम इसको पैटर्न फेलियर बोलेंगे। ठीक है, सो गाइज, आई होप आपको बेसिक डिटेल्स बैंक निफ्टी की क्लियर हो गई होंगी। अब गाइज, जैसे कि हमने बात करी थी कि आपका जो क्लोजिंग प्राइस था बैंक निफ्टी का, वो 47,146 का था, और हमने एक ये नेकलाइन ड्रॉ करी थी, जो आपकी नेकलाइन बन रही थी 47,000 पे। और गाइज, हमने ना हमारी जो ये जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी लास्ट ट्रेडिंग डे पे, अगर एक मिनट को मैं दोबारा एकदम ना स्ट्रेटली ड्रॉ करता हूँ तो आपको अच्छे से आइडिया लगे। हाँ, सो हमारा लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस था 47,146 था। और गाइज, जो हमारी लास्ट क्लोजिंग आई थी ना, उसने जो हमारी नेकलाइन है, ये जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था, नेकलाइन के ऊपर ही कैंडल ने सस्टेन किया था, एक अच्छा सेल ऑफ दिया था। जो लोग ट्रेड कर रहे थे लास्ट ट्रेडिंग डे पे हमारे, उनको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जो हमारा थर्सडे का, तो हमारी थर्सडे की मंथली एक्सपायरी थी, आपको पता था कि उस दिन निफ्टी में क्या हुआ था, 10 रुपये का ऑप्शन ने हाई लगाया 240 का, और फिर एक 4 रुपये के ऑप्शन ने हाई लगाया करीबन 120-130 का, हो सकता है ज़्यादा भी गया हो। जो मैं ट्रैक कर पाया था, मेरे को ये पता लगा था। बैंक निफ्टी की एक दिन पहले एक्सपायरी हो चुकी थी आई थिंक, तो निफ्टी में जो मतलब आपको दोनों साइड की बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। सो उसी के बेसिस पे बैंक निफ्टी किस टाइप का मोमेंटम कर सकता है, आपको पता है कि निफ्टी टच्ड इट्स ऑलमोस्ट एक डबल टॉप की उसने फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने मेरी निफ्टी की एनालिसिस वीडियो नहीं देखी, जिस पे आप लोगों ने इतना बेहतरीन रिस्पांस दिया था, उसको जाके जरूर देखना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि 1 अप्रैल जो हमारा पूरा वीक रहने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये बेसिक डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी। गाइज, अब कुछ लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है 47,146 आपका आपको क्लोजिंग देखने को मिली थी, जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था थर्सडे का, क्योंकि फ्राइडे को गुड फ्राइडे था, तो एक हॉलीडे था उस दिन, हमारी मार्केट्स भी क्लोज थी। सो गाइज, अब कुछ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। एक न्यू आप लोगों के लिए चार्ट बनाता हूँ, क्लियर चार्ट। ये हमारा 47,000 का लेवल है,
जिसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग डे वाले दिन। सो गाइस इमीडिएट सपोर्ट S1 जो आपका रहने वाला है वो सीधा 47,000 का रहेगा। और गाइस क्योंकि आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि बार बार ये 47,000 के आसपास ही मार्केट ऑसिलेट कर रही है, तो इसने इतनी मुश्किल से बहुत टाइम बाद 47,000 का लेवल जब ब्रेकआउट जो भी दिया है 47,000 का ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है। अगर 47,000 नीचे की तरफ नहीं सस्टेन कर पा रहा, बिकॉज दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पिवट लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और गाइस फिबोनाची की जो थ्योरी है हमारी, फिबोनाची की थ्योरी के अकॉर्डिंग भी 47,000 इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। तो अगर 47,000 का लेवल इस बार सस्टेन नहीं कर पा रहा, सो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम शार्प सेलिंग इस बार देखने को मिलेगी। यू विल गेट एन एक्सट्रीम शार्प सेलिंग। हो सकता है सीधा 46,500 के लेवल्स टेस्ट हो। सो गाइज इस लेवल का ज़रूर ध्यान रखना अगर आप लॉन्ग जा रहे हो बैंक निफ्टी में। और गाइज ये जो मार्केट है दिस इज़ एन हाईली वॉलेटाइल मार्केट, सो प्लीज़ कंट्रोल योर पोजीशन साइजिंग। जो भी लोग हमारे ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, कोई भी इंडेक्स में ट्रेड करता है, बेसिकली डेरिवेटिव्स में ट्रेड करता है, वो एफएनओ में, चाहे वो स्टॉक्स में करता हो, इक्विटी में कर रहा है या फिर इंडेक्सेस में कर रहा है। सो दिस इज़ नॉट द मार्केट टू गो फुल क्वांटिटी। अगर आपके डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं ना, सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू राइट नाउ, 20-30 हज़ार से ज़्यादा की ट्रेड मत लेना, ठीक है, टिल द टाइम की जो इलेक्शन की वॉलेटिलिटी है वो ओवर जाती है, क्लियर डायरेक्शन मार्केट को मिल जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करके ट्रेड कर सकते हो। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जब आप गाइस शेयर बाजार में ट्रेड कर रहे हो। एक से एक छोटी न्यूज़ बाजार को हिला देती है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, और हमें नहीं पता चलेगा कि किस टाइप का रिएक्शन मार्केट उसको लेगी, उसको अडेप्ट करेगी, उसके हिसाब से रिएक्ट करेगी। सो गाइज इन लेवल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। 47,000 आपका S1 रहने वाला है, जो आपका S2 रहेगा, जो आपका सेकेंड सपोर्ट रहने वाला है, डाउन साइड की बात करूं वो सीधा आपका 46,500 का लेवल रहेगा। गाइज ध्यान रखना, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको लेवल्स बता रहा हूँ, ये पूरे वीक के लिए लेवल्स रहने वाले हैं आपके लिए। और गाइज जो आपका एक्सट्रीम थर्ड सपोर्ट रहने वाला है, जो सीधा आपका थर्ड सपोर्ट रहेगा, वो आपका 46,000 का राउंड लेवल रहेगा। क्योंकि हम इसमें एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये हमारा अभी ना कैंडल ये थोड़ा चेंज करके लगाता हूँ आप लोगों के लिए। हमारा जो 46,000 का राउंड लेवल है वो ये वाला लेवल है, और इसके आसपास आप देख पा रहे हो कैंडल्स ने कितना ज़्यादा रिएक्ट किया है। इसके नीचे आती है, फिर सस्टेन नहीं कर पाती, फिर ऊपर चली जाती है, फिर दोबारा ऊपर चली जाती है। मतलब 46,000 के आसपास काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन हो रखे है कैंडल के। अब गाइस थोड़ा क्लीन चार्ट लगा लेता हूँ आप लोगों के लिए दोबारा से। ये हमारा एक नेकलाइन है। अभी तक मैंने आपको S1 जो बताया, S1 आपको मैंने बताया 47,000, जो आपका S2 बताया, जो कि अगर ये नहीं टूटा तो सीधा आपको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। और गाइस ये S3 बताया मैंने आपको, और गाइस आपको पता है बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट नीचे की तरफ कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये इंट्राडे में ही आजकल बैंक निफ्टी इतनी मूव दे देता है। तो गाइस इन लेवल्स का ध्यान रखना, जो आपके सपोर्ट्स अभी मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ करें, बिकॉज जो मैंने आप लोगों के सपोर्ट्स ड्रॉ करें, ये जो जोन्स है ना, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिमांड जोन्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छी अक्यूमुलेशन होती आ रही है। एंड स्पेशली आपको पता है, अगर HDFC का आप लोग चार्ट देख रहे हो, HDFC का क्या हाल हो रखा है, कितने ही लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, और HDFC में जो अब अपसाइड पोटेंशियल है अब वो काफ़ी अच्छी है। इट इज़ एट एन एक्सट्रीमली गुड अक्यूमुलेशन लेवल्स। अगर किसी को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग में कोई बिलीवर है, कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीवर है, सो HDFC बैंक इज़ अ वेरी गुड स्टॉक टू लुक एट, ठीक है। दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन गाइज, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स। जो टेक्निकली मेरे को दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता पा रहा हूँ। सो गाइज आई होप आपको सपोर्ट्स के लेवल क्लियर हो गए होंगे। अब गाइज थोड़ी अपसाइड बात कर लेते हैं, अब आप लोगों के लिए थोड़ा कलर भी चेंज कर लेता हूँ। कौन सा कलर लगाऊँ, लाल लगा दूँ? चलो लाल लगा देते हैं। सो गाइज जो इमीडिएट वन आपकी R1 जो आपकी रेजिस्टेंस रहने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी, अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन कर गई, सो 48,000 आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। 47,500 विल बी योर R1। R2 आपकी रहेगा, R2 आपका रहेगा सीधा 48,000 का लेवल। और गाइज ध्यान रखना, अगर 48,000 के लेवल के आसपास आपको अच्छी वॉल्यूम्स अगर देखने को मिल गई ना, सो आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्यों इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हूँ। अगर गाइज आपको 48,000 के ऊपर अच्छे बहुत ही अच्छी वॉल्यूम्स देखने को मिल गई, अगर HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, IDFC फर्स्ट, जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं ना, SBIN भी ले लो, चलो SBIN, ठीक है। अगर इन बैंक्स ने भी इस टाइम 48,000 पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर दिया, सो बैंक निफ्टी, मेरा मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, 2-4 दिन में यू विल सी इट ट्रेडिंग एट 50,000 लेवल्स, ठीक है। और ये देख लेना,
मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आ ही जाएगा, मैं आपको बस टेक्निकली किस टाइप की शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 48,000 के ऊपर, जस्ट रीडिंग द डेटा, जो भी टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग मेरे को चीज़ें समझ आती हैं, जो मैं 6-7 साल से अपने एक्सपीरियंस से समझ पाया हूँ। बैंक निफ्टी किस टाइप की मूवमेंट देता है, जब गिरता है तो बहुत ज़्यादा गिरता है, जब ऊपर जाता है तो अंधाधुन ऊपर जाता है, सबको सारे कॉल राइटर्स को उड़ाते हुए ऊपर जाता है। सो गाइज आई होप आपको R1 और R2 की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। गाइज अगर मैं R3 की बात करूँ, सो R3 आपका रहने वाला है 48,500, ठीक है। और आपको पता है अगर ये लेवल टूटा, सो विद इन अ फ्यू डेज आपको R4 सीधा 50,000 देखने को मिलेगा, विच इज़ अ सेंचुरी लेवल, हाफ सेंचुरी हो जाएगी, ठीक है। 50,000 का लेवल है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी में क्लियर हो गए होंगे। अब गाइज थोड़ा वन डे टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करते हैं, एक बिगर पिक्चर आपको बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रही है, थोड़ा ट्रेंड लाइन्स भी बनाते हैं। अब गाइज इसमें ना हमें बैंक निफ्टी में एक चीज़ तो समझ आ रही है कि ऊपर से ना हमें एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है। अगर मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। गाइस हमें ना कि ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है, ठीक है। और हम देख पा रहे हैं कि इसने ना किस हिसाब से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसने ब्रेकआउट दिया था, बट कैंडल सस्टेन नहीं करी, तो वही आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी। गाइस मैं ये कहता हूँ, अभी हमने जब बात करी थी तो हमने एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के ब्रेकआउट उससे सस्टेन नहीं किया था, तो उसके अकॉर्डिंग बात करी थी। अब एक ट्रेंड लाइन के एनालिसिस, एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी जो ऊपर से आ रही है, उसके बेसिस पे भी हम सेम एनालिसिस निकाल पा रहे हैं। सो गाइस जब मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूँ ना, तो ऐसा नहीं होता कि एक ही तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। एक टेक्निकल एनालिसिस, एक चार्ट जब पैटर्न क्रिएट होता है तो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। एक रीजन आपने देख लिया ट्रेंड लाइन, एक हो गया कप एंड हैंडल, एक हो गया ब्रेकआउट फेलियर। सो टेक्निकली भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट उनका जो रिजल्ट होता है वो एक ही होता है। जो जिस टाइप से जो हमारी कैंडल्स है, जो हमारा चार्ट है वो रिएक्ट कर रहा है, चाहे कप एंड हैंडल पैटर्न की बात कर लो, चाहे ब्रेकआउट फेलियर की बात कर लो, चाहे आप ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की बात कर लो, सेम रिएक्शन देखो। हमें एक ही चार्ट पे मल्टीपल तरीके से एनालिसिस करा है, मल्टीपल ट्रेंड लाइन्स ले लो, आप चार्ट पैटर्न ले लो, सबके बेसिस पे एनालिसिस किया और रिजल्ट हमारा एक ही निकल के आ रहा है। फोर्थ रिएक्शन और ये फिफ्थ रिएक्शन। अभी कैंडल ने ब्रेकआउट करके सस्टेन तो करा है, अब देखना है कि क्या हमें अब हमें देखना है कि क्या हमें इसी साइड जब ब्रेकआउट करके सस्टेन किया, एक ऊपर की साइड अच्छी रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। सो गाइस आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। गाइस मैं आपको अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमें हायर टाइम फ्रेम्स पे एनालिसिस करना इतना ज़रूरी क्यों होता है। हमें बुलिश दिख रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, बट गाइस अगर मैं 15 मिनट के चार्ट की बात करूँ, अभी थोड़ा लोड होने दो, इतने आपसे बातें कर लेता हूँ। 15 मिनट पर ना हमें एक कहानी दिखेगी, जब हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था, ठीक है, थर्सडे का, उसमें ना इसको तो एक बार लोड कर देता हूँ, अटक गया शायद, रीलोड। हाँ, सो गाइस जो लास्ट आपका ट्रेडिंग डे था ना, ये शायद USD/INR का चार्ट खुल गया। USD/INR पे वीडियो चाहिए क्या गाइस? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप लोगों को एक 4x की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, उसमें आपको अप्रैल फर्स्ट वीक थोड़ा मेरे को ज़रूर बताना, उसी हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो आती है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर मैं बैंक निफ्टी पे एनालिसिस चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी पे एनालिसिस लेके आया हूँ। अब गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी मैं आप लोगों के लिए सुबह वीडियो बना रहा हूँ। प्री मार्केट सेशन के अकॉर्डिंग क्लोजिंग प्राइस था 47,146 और जो आपका बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है वो 47,391 पे हो रहा है। आई होप आप गाइस आपको ये बेसिक डेटा क्लियर हो गया होगा बैंक निफ्टी का। अब गाइस मैंने आपको ये क्यों बताया था कि हायर टाइम फ्रेम्स पे एनालिसिस करना तो ज़रूरी होता है गाइस, ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि देखो अभी 15 मिनट में जिस हिसाब से शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली थी, अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करूं सो 47,600 के लेवल के आसपास सीधा मार्केट को लाके पटका गया। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं 47,000 पे इसने सपोर्ट लिया था अप्रॉक्सीमेटली। सो इसके हिसाब से तो वी हैव टू गो शॉर्ट, क्योंकि ये एक रीटेस्ट की एंट्री थी और लोग अगर किसी ने शॉर्ट करा होगा बैंक निफ्टी को, उसके तो उन लोगों के तो घोड़े खुलने वाले हैं आज, क्योंकि बैंक निफ्टी इज ओपनिंग अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 220 पॉइंट्स गैप अप। सो इसलिए एनालिसिस ज़रूरी होता है हायर टाइम फ्रेम्स पे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम्स पे क्या होता है, जो पिक्चर होती है ना वो इतनी क्लियर नहीं होती। हायर टाइम फ्रेम पे आप एक मैक्रो लेवल पे चीज़ें देख पाते हो। लोअर टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी इज शॉर्ट, हायर टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी इज लॉन्ग, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, सस्टेन कर रहा है और बायर्स बहुत ज़्यादा पुल कर रहे हैं मतलब मार्केट्स को। और गाइस धीरे धीरे करके एक एक जैसे हम कार्ड्स को प्लेस करते हैं ना और एक कार्ड गिराते हैं तो सारे कार्ड्स गिरते चले जाते हैं, तो वैसे ही बियर्स के साथ हो रहा है। धीरे धीरे करके जो बुल्स हैं वो एक एक बियर गिराते जा रहे हैं और वो अपसाइड धीरे धीरे इसको लेके जाते हैं, क्योंकि 47,000 के ऊपर क्लोजिंग है, आपको पता है इट्स अ बुलिश इंडिकेशन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अब लॉन्ग कर लो, कॉल ऑप्शन खरीद लो, टेक्निकली कितना साउंड लग रहा है बैंक निफ्टी उसी के बारे में बात कर रहे हैं गाइस हम। सो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी में लेवल्स और हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस क्यों जरूरी होता है एज कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम्स। लोअर टाइम फ्रेम्स पे हम ट्रेड करते हैं, बट जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ करते हैं वो हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी वॉज शॉर्ट। अगर कोई कैरी फॉरवर्ड अपना CE सेल करके गया है,
या फिर अगर कोई पी बाय करके गया है, आपको पता है गाइज उन लोगों का क्या हाल होने वाला है। सो गाइज आई होप आपको बैंक निफ्टी के ऊपर एक बेहतरीन एनालिसिस वीडियो और जो हमने लेवल्स की बात करी वो क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपको ये मेरी वीडियोस जो है वो लेवल्स ड्रॉ करने में हेल्प करती है नहीं करती। और गाइज स्पेशली अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिन्होंने स्टार्ट करी है जस्ट ट्रेडिंग, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस वीडियो आप लिए कि लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, किस टाइप का इमोशन, यार आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी आप किसी को लाइक करते हो, उससे बात करते हो तो उसके इमोशन समझते हो ना, वैसे ही ये भी हमारी एक समझ लो एक सहेली है, एक हमारा गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, एक हमारा क्रश है बैंक निफ्टी, जिसकी हम इमोशंस समझते हैं। तो जिस टाइप का एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में क्या आपको वीकली चाहिए, डेली चाहिए, किस बेसिस पे आप लोगों को हमारे ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे वीडियोस चाहिए आगे के लिए। स्टॉक एनालिसिस की वीडियो गाइज आप लोगों के लिए आती रहेगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू कमेंट ऑन ऑल आवर वीडियोस कि आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियोस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस। वील बी बैक फॉर अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू। सी यू गाइज, बाय।